एक बार की बात है, एक राजा था जिसने अपने जिंदगी में कई बार युद्ध किया, जिसमें वे हमेशा हर बार सफलता हासिल किया और बहुत बड़े हिस्से पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उस सम्राट की समझदारी और साहस की वजह से साम्राज्य बढ़ता चला गया। राजा अपने शत्रुओं को पराजित कर वहां अपना साम्राज्य का झंडा गाड़ देता या तो शत्रु खुद ही उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। राज्य के अंदर भी सभी लोग बहुत खुश थे। वहाँ के जनता बिना भय के खुशी खुशी जीवन बिताते थे। इसी प्रकार अपने 55 साल के जीवन काल को राजा ने बड़ी ही खुशी और शौर्य के साथ बिताया। लेकिन अब उसका उम्र हो गई थी। उसका सिर्फ एक ही लड़का था जिनका उम्र सिर्फ 15 साल ही था। राजा जानते थे कि इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए उम्र से बढ़कर समझदारी और कुछ जानकारी मायने रखती है। जो इस बातों को समझ ले वो इस साम्राज्य को आसानी से चला सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और बोला, सुनो बेटा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी 15 वर्ष के हो। इस दुनिया के 55 साल की उम्र वाले लोग तुम्हारे औकात के हिसाब से तुम्हें इज्जत देगी। हर इंसान सोचता है कि उसका सब इज्जत करे, उसे सम्मान दे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर तुम लोगों से अपना इज्जत, अपना सम्मान करवाना चाहते हो तो सबसे पहले यह जान लो कि कभी भी किसी को अपने सम्मान करने के लिए मत बोलो। किसी से अपना सम्मान का भीख न मांगो। यह एक कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान एक शक्ति है। तुम अपने आप से लोगों के लिए कीमती और शक्तिशाली बनो। क्या तुमको पता है कि इंसान समुद्र की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि वह कभी भी किसी को अपना इज्जत करने के लिए नहीं कहता। लोग उसके ताकत को देखकर प्रभावित होकर उसका इज्जत करते हैं, क्योंकि उसका शक्ति असीम है। इंसानों को समुद्र की इज्जत करना ही पड़ता है। तुमको भी इसी तरह ताकतवर बनना है। लोग हर हाल में तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारा इज्जत करे। इस कारण तुम अपने आप को जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को ताकतवर बनाओ। हमेशा अपने वादे को पूरा करते जाओ, जिनसे तुम्हें अपने आप ही इज्जत मिलेगी। इसी के साथ दयावान बनो और दूसरों का भी इज्जत करो। यह याद रखो कि हमेशा दूसरों से भी अच्छे सीख लेते रहो। हर इंसान हर चीज हमेशा नहीं जानते हैं। जीवन की रियल सीख वास्तविक जीवन से ही मिलती है। अपनी इस उम्र में जितनी ज्यादा चुनौतियों का सामना करोगे, तुम उतने ही मजबूत बनते जाओगे। आने वाले पल में तुम उतनी ज्यादा तरक्की करोगे। यह जीवन के ये दौर है जिसमें तुम्हें लड़कियों के चंगुल में नहीं फंसना है, बल्कि अपने आप को मजबूत बनाने पर ध्यान देना है। जब तुम एक ताकतवर इंसान बन जाओगे तो वह अपने आप मिल जाएगी। आने वाले समय में तुम उतना ही ज्यादा तरक्की करोगे। यह जीवन का वो दौर है, बल्कि अपने आप को ताकतवर बनाने में ध्यान लगाना है। जब तुम एक कीमती और ताकतवर इंसान बन जाओगे तो इज्जत अपने आप मिल जाएंगे। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करोगे तो कुछ लोग आपको पीछे खींचना शुरू कर देंगे। यहाँ तुम्हारे जान पहचान के ही लोग हो सकते हैं, जैसे कि कोई तुम्हारे मित्र हो सकते हैं या परिवार के लोग ही हो सकते हैं। वो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे या तो तुम्हें ऐसे आदत अपनाने को कहेगा जिससे तुम्हारा मन भटक जाए, जिससे तुम्हारा समय और ऊर्जा भी खत्म हो जाए, क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तुम्हारे आगे बढ़ने से उन्हें जलन होगी, क्योंकि वह अपने कमजोरी और आलसीपन की वजह से वो जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो नहीं चाहते कि तुम उसे कर पाओ। उसके अलावा लोग इसलिए तुम्हें पीछे खींचेंगे क्योंकि कुछ दोस्ती उस समय के मजे के लिए बनाई जाती है, जब तुम उस कामों को छोड़ दोगे। इसके अलावा लोग तुम्हें इसलिए भी पीछे खींचेंगे, अपने मजे के लिए वो लोग आपको पीछे खींचेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती केवल मजे के लिए ही होता है। ऐसे दोस्त तुम्हारे टांग खींचने पर अतुल रहेगा, इसीलिए वो दोस्त तुम्हें अपने जैसे ही बनाना चाहेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इतना त्याग क्यों करूं, ये जीवन को तो ऐशो आराम से जीना चाहिए, तो यह बात याद रखो कि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा से त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करोगे और कुछ समय के मजे में फंस जाओगे तो
जीवन के अंतिम चरण में तुम्हें पछताना पड़ेगा। राजा ने आगे कहा कि तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे और तुम्हारे साथ देने में वहाँ तैयार भी होंगे। इसीलिए उन लोगों को अधिक प्राथमिकता दो जो तुम्हारे विचारों से मेल खाते हो या तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाना चाहते हैं। जब तुम लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें ऐसे नए लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे और आगे बढ़ने में साथ देने को तैयार होंगे। इसीलिए उन लोगों को अपने जीवन में प्राथमिकता देना शुरू करो जो तुम्हारे मूल्य और लक्ष्यों से मेल खाते हो। फिलहाल अभी तो उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपको पीछे खींच रहे हैं और उन लोगों के साथ रहो जिनके साथ रहने से तुम्हारा भलाई हो और तुम्हारे आने वाला भविष्य शानदार हो सके। खराब लोगों में तुम्हारे परिवार के लोग या तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। इसीलिए उन लोगों से दूर से ही प्यार करो और अपने लक्ष्य को सबसे पहले रखो। इसके लिए तुम्हें कामयाब होने वाली आदतें अपनानी होगी। कई बार तुम्हें दूसरी जगह भी जाकर रहना होगा। हो सकता है कि तुम्हें अकेला भी रहना पड़े, लेकिन यहाँ कोई बुरा नहीं है। उस समय का अकेलापन भी अच्छा होता है क्योंकि वहाँ अपने आप को समझने में मदद करता है कि तुम कौन हो और जीवन में तुम क्या पाना चाहते हो। और अकेलेपन में भी तुम अपने काम को ध्यान से पूरा कर सकते हो जब कोई और तुम्हें न देख रहा हो। हर चीज लोगों को दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि तुमने क्या हासिल किया और आगे तुम क्या करने वाले हो। बस तुम अपना काम करते रहो, चाहे लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान दे या ना दे। और इसके साथ ही धन प्रबंधन के बारे में ही ज्ञान हासिल करो। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते रहो। इसके बावजूद भी तुम अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करोगे और हो सकता है तुम कभी कभी गिर भी जाओ, लेकिन उस स्थिति में अपने हार को खुले दिल से स्वीकार करो। हर कामयाब इंसान अपने गलती स्वीकारता है। हर कामयाब इंसान अपने उससे सीखता है और लगातार उसे सुधारने के लिए और कोशिश करता रहता है। उन चीजों के बारे में तुम कभी भी शिकायत मत करो जो हो चुकी है और जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना है जो तुम उसको नियंत्रित कर सको। कभी भी किसी भी चीज को अपने मानसिक शांति को भंग करने की इजाजत मत दो। इसलिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करते रहो और ध्यान में भी लगे रहो। ध्यान रखो, एक इंसान उतना ही महान बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। इसीलिए तुम बड़ा लक्ष्य बनाओ और जो भी तुम्हें मिला है उसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करो। उनसे ये प्रार्थना करो कि तुम साहसी बनो और जीवन के हर पहलू में जीत हासिल करने की शक्ति दे। लोगों को समझने के लिए यहाँ याद रखो कि जीवन पूरी तरह से नजरिए पर निर्भर करता है। इस स्थिति में हर व्यक्ति के नजरिए अलग अलग होता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ये हर व्यक्ति के विचार, भावना या नजरिए पर निर्भर करता है कि वो उस व्यक्ति को कौन से नजरिए से देखता है। कभी भी निराश मत होना, वो अच्छे चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है और नकारात्मक नजरिया तुम्हारे जीवन को निराशा में ले जाएगा। भले ही तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत और ताकत ही क्यों न हो, जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि तुम्हारे दोस्तों का समूह छोटा होता जा रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो कि तुम्हें यह देखकर खुशी होगी कि उन सभी व्यक्ति में कुछ खास विशेषता होगी। तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। अपने जीवन में जिम्मेदार बनो। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखो जिसे तुम अपना धन और शक्ति के बारे में सब कुछ सच सच बता सको। वह भी तुमसे डरे बिना तुम्हारे गलतियों और कमजोरियों के बारे में तुमसे सच सच बोल सके, क्योंकि एक कठोर सच हजारों झूठों में से बहुत ताकतवर होता है। इसे तुम्हें भी पता रहेगा कि वो क्योंकि वास्तव में तुम अभी कहाँ हो। तुम्हें अपनी शक्ति और धन में आगे और कितनी तरक्की करने की जरूरत है। हे मेरे बेटे, मेरे बातों को अपने जीवन में अपनाने से आप एक बेहतर इंसान बनोगे। जीवन के एक बेहतरीन स्तर पर पहुंच जाओगे जहां लोग तुम्हें बहुत मूल्यवान मानेंगे। हर ताकतवर लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेगी। इस स्तर पर जीवन तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगा। तुम्हारे पास अपने मनपसंद कामों को करने के लिए कुछ विकल्प होंगे।
करूँगी। इस स्तर पर मस्ती करना ठीक है और जीवन में मजे लेना ठीक है, लेकिन तुम जो भी करो कभी भी अपने उन सिद्धांतों को मत भूलना जिनकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। कई इंसान कामयाब होने के बाद दोबारा उसी हालत में इसलिए पहुँच जाते हैं क्योंकि वह कामयाबी के चकाचौंध में होकर अपने उन मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे थे। और यहाँ एक चीज उनको कामयाबी के शिखर से नीचे गिरा देता है। जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया कि दयालु बनो और सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम जीवन में एक बार जीत गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा जीतते रहोगे। हमेशा जीतने के लिए ताकत का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत होने दो। जीवन के हर पहलू में अपने ताकत को बढ़ाते रहो। हमेशा जीतने के लिए ताकत का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत होने दो। हमेशा जीवन के हर पहलू में अपने ताकत को बढ़ाते रहो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।